जय हिंद जय हिंद। जय हिंद टावरो। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। चलिए कहानी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। आज सभी लोग दिल थाम के बैठिए। बहुत सारे बच्चों ने कई दिन से कहा है कि सर नेवी का क्वेश्चन ले आइए, सर प्लीज़ प्लीज़ सर नेवी का क्वेश्चन लेके आइए। और आपकी जो है इतनी मांगों के बाद आपकी मांगे पूरी कर दी गई हैं। आज नेवी का क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। तो सर मैंने सीजीएल प्रैक्टिस बैच भी लिया है, बहुत अच्छी बात है। कल जो है मंडे से आप देखोगे उसमें गर्दा एकदम क्लास चलेगा, है ना। मनीष सर के भाषा में कहा जाए तो एकदम जहर क्लास, एकदम जहर वाला। चलो आओ, यहाँ पर 32 है सेट आज, और सेट 32 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक पहला सवाल है आपका, अग्निवीर नेवी, आप सभी कहते हो ना, अग्निवीर नेवी एसएसआर 7/2/2023 फरवरी का पेपर है ये, और 7 फरवरी 2023 का पूछा गया सवाल है ये। क्वेश्चन है कि वी फिनिश द वर्क, मतलब हमने फिनिश्ड किया, पूरा किया काम को। यहां पर है कि ही टायर्ड टू, सॉरी ट्राइड, टायर्ड है, ट्राइड, कि मान के चलो कि हमने पूरा किया काम को। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू ऑब्स्ट्रक्ट करने का, यानी बाधा उत्पन्न करने का, अस, हमारे लिए, एट एवरी स्टेप, हर कदम पर उसने कांटे बिछाए, हर कदम पर उसने रोकने की ताकत लगाई, लेकिन फिर भी हमने काम को पूरा किया। तो वी फिनिश द वर्क। अब यहां पर क्या है, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, है ना। डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद। यहां पर है हाउएवर, हालांकि। नेवरलेस मतलब ये तो है कि नेवरलेस मतलब नहीं, बिना रुके या कभी नहीं। ऑल्दो होता है हालांकि, हमने काम पूरा किया, हालांकि वह कोशिश किया, हालांकि वह कोशिश किया काम को रोकने का। यानी ऑल्दो का मतलब क्या होता है, हालांकि, हमने काम पूरा किया हालांकि। अगर यही इसका उल्टा होता कि ही ट्राइड टू ऑब्स्ट्रक्ट अस एट एवरी स्टेप डिस्पाइट वी फिनिश द वर्क, अगर ये आगे पीछे होता तो फिर डिस्पाइट हो जाता। लेकिन पूछा है कि हमने काम पूरा किया, और हालांकि मतलब काम हमने पूरा कर लिया, हालांकि जैसे एक काम हुआ है, जैसे अभी ये है और ये काम पहले का है, तो ये पहले वाला है क्या है, हालांकि। हालांकि उसके पास गाड़ी है लेकिन फिर भी जाता है ट्रेन से, इसका मतलब क्या है, जाता है फिर भी ट्रेन से, हालांकि उसके पास गाड़ी है। तो वही चीज क्या कहलाता है, ऑल्दो। तो ऑल्दो का प्रयोग होगा। क्लियर। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, यू कैन ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप आउट, ड्रॉप बैक, ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है एक, और ड्रॉप इन का मतलब होता है मिलना। किसी से मिलने को क्या कहते हैं, तो ड्रॉप इन कहते हैं। आप समझो, देखो, ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बाहर निकालना, यानी किसी भी चीज को बाहर निकालने को कहते हैं ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप आउट का मतलब होता है, नहीं कहते हैं कि यहां से छोड़ दिया, यहां से उसने ड्रॉप आउट ले लिया, पढ़ रहा था और पढ़ने के बाद वो क्या कर लिया, ड्रॉप आउट ले लिया। ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि कोई काम कर रहा था, उसमें अचानक से वो रोक दिया, उसे कहते हैं ड्रॉप आउट। कॉलेज से क्या ले लिया, तो उसने ड्रॉप ले लिया, इसीलिए ड्रॉपर बैच भी होता है। तो ड्रॉप आउट हो गया, है ना। ड्रॉप बैक का मतलब होता है पीछे हटना। तो यहां पर ड्रॉप इन का मतलब होता है विजिट करना। ड्रॉप इन का मतलब क्या हो जाएगा, विजिट। कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, मैं तुमसे बड़ा ही एक्साइटेड हूं मिलने के लिए। यू कैन ड्रॉप इन ऑन मी एनी टाइम, तुम मेरे पास कभी भी विजिट कर सकते हो, मेरे से कभी भी मिल सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स द गिवन सेंटेंस करेक्टली। यू हैव कम टू ऑफिस, यू मे एज वेल कंप्लीट द बैकलॉग, है ना। देखो, एंड यू हैव तो होगा नहीं और बट होगा नहीं, तो बचा क्या, तो हो जाएगा सिंस। तो सिंस यू हैव कम टू ऑफिस, चूंकि तुम आए हो ऑफिस, यू मे एज वेल, तुम्हें साथ साथ में क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा पूरे पूरे बैकलॉग को। फ्रेजल वर्ब ब्लर करना टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रेजल लॉलीपॉप है, सारे कराया हूं मैं। यहां पर है क्या, केविन टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। जो बच्चे जो है नेवी वाले हैं, ये क्वेश्चन का जवाब हंसते खेलते देते हैं। यहां पर मैंने कहा टोल्ड है, पास्ट है, यहां हैड है, पास्ट है। अच्छा, एम तो नहीं होगा, ठीक है। यहां पर क्या है, कंप्लीटेड, ये हो सकता है। हैड बीन तो नहीं होगा, तो 2 कट गया। अब बच गया सी और ए। अब दूसरा आधार देखना पड़ेगा, किस आधार पे इसको काट रहे हैं। तो विल है किया, विल थोड़े होगा, विल हैव किया, तो बच क्या गया, आंसर सी, एक ही बच गया। एयरफोर्स का बैच आ रहा है बाबू, 20 तारीख से आ जाएगा। लिखा है कि ही वॉजंट हेयर यस्टरडे, वो यहां नहीं था ना कल, है ना।
ही वॉजंट हेयर, वो यहां नहीं था ना, कब, कल, है ना। तो है ना क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग होता है, बताया हूं कि सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी यहां पर क्या होगा, ही। अब ही है तो सब में ही है। वॉजंट है यानी नेगेटिव अगर आपका स्टेटमेंट होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, यानी ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला काट दो, दो कट गए। डिड होगा नहीं क्योंकि वॉजंट है, अब डिड करोगे, डिड ही नहीं, वॉज ही, वॉज ही। वो यहां नहीं था ना कल, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, स्टिफ। देखो एंटोनिम पूछा, स्टिफ का मतलब होता है कठोर, अकड़ वाला, उसे कहते हैं कठोर, अकड़ से, अकड़। स्ट्रांग का मतलब ताकतवर, तो ये भी कठोर, अकड़ से तो नहीं है लेकिन ताकतवर से है। रिजिड का मतलब होता है अकड़, कठोर, रिजिड, ये सिनोनिम है। टाइट भी इसका सिनोनिम है। क्या पूछ रहा है, एंटोनिम, तो हो जाएगा टेंडर। टेंडर का मतलब होता है नाजुक, ब्रिटल, कमजोर, फ्रेजाइल, उसे कहते हैं टेंडर। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर। भाई क्लोजली है, क्लियर इसका क्या है, तो सर क्लियर जो एम्बिग्यूअस का एंटोनिम है। डाउटफुल इसका सिनोनिम है। लार्ज, लंबा, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल होता है, इसका सिनोनिम ही कह सकते हो। अस्पष्ट है, जटिल है, सिनोनिम कह सकते हो। नहीं जटिल नहीं, यह कॉम्प्लिकेटेड का मतलब काफी, जो मैं एक तरीके से जटिलता दिखाता है उसको कहते हैं। अस्पष्ट और जटिलता में अंतर है। अस्पष्ट मतलब क्लियर नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब पता चल रहा है कि क्लियर है कि जटिल है, तो ये भी नहीं रख सकते। तो क्या पूछ रहा है, क्लोजली, तो आंसर होगा डाउटफुल। एम्बिग्यूअस अस्पष्ट होता है। एमबी का मतलब होता है बोथ। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, जो संप्रभु क्षेत्र है उसको कहते हैं क्या, जो सॉवरेन कहलाता है। तो सॉवरेन का मतलब क्या है, तो जो संप्रभु क्षेत्र कहते हैं, सॉवर्निटी आता है ना, सॉवरेनिटी आता है जिस चीज से, राजा से संबंधित को सॉवरेनिटी कहते हैं, या कह सकते हो कि जिसपे सबका अधिकार है, तो वो कहते हैं सब जो है सॉवरेन। पैटर्नल का मतलब होता है पापा का, पैतृक, पैटर्नल, मैटरनल। गॉड फियरिंग, ये भी नहीं, भगवान से है। यहां देखो, एंसेस्ट्रल, पूर्वज की बात कर रहा है। इंपीरियल का मतलब होता है राजा, मतलब शाही जो होता है, राजा से संबंधित, उसको इंपीरियल कहते हैं, इंपीरियल गवर्नमेंट, है ना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो शाही है, शाही बैंक है, सबका खाता थोड़े खुल जाएगा उसमें। इन हॉट वाटर, तो बस यही है, डीप इन हॉट वाटर नहीं, यानी टू बी इन अ हॉट क्लाइमेट नहीं, बी इन ट्रबल। हाउ कैन यू बी एज फ्रेश एज अ डेजी, यहां पर एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन हाईलाइटेड तो नहीं किया, ये वाला है, यानी एज फ्रेश एज अ डेजी। डेजी एक फ्लावर होता है, डेजी क्या होता है, एक फ्लावर, यानी एक फूल होता है व्हाइट कलर का। आप क्लास जब खत्म हो जाए तो आप गूगल करना कि डेजी फ्लावर की आप इमेज को देखना, आप थोड़ा सा समझोगे वहां पर। तो डेजी एक फ्लावर होता है, उस फ्लावर की खूबसूरती बहुत शानदार होती है। उस फ्लावर को देखोगे ना तो आपको लगेगा एकदम, देख के एकदम मन जो है ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। उसको कहते हैं हेल्दी एंड एनर्जेटिक। यहां पर हेल्दी दिया नहीं है तो फिर एनर्जेटिक कर देंगे, जबकि इसका दोनों का मतलब हो, जैसे इसका एज फ्रेश एज अ डेजी दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हेल्दी एंड एनर्जेटिक, या एनर्जेटिक एंड हेल्दी दोनों होगा। लेकिन यहां हेल्दी दिया नहीं तो एनर्जेटिक से काम चलाओ। ये पंक्चुएट जो है, पंक्चुएशन के सवाल है। आप जितने बच्चे नेवी के पेपर देने वाले हैं, आप सबके लिए सरदर्द बना रहता है यही। ये याद है, ये 9 क्वेश्चन सर आप ऐसे बताएं कभी भूलेंगे ही नहीं, नहीं भूलोगे बाबू। चलो ये देखो, पंक्चुएशन, टेंशन की कोई बात नहीं है ना, लॉलीपॉप से सवाल आते हैं। आपको मैंने पंक्चुएशन के हालांकि 5-6 सवाल दिखा दिए हैं, आप आईबी वाला क्वेश्चन देख रहे तो उसमें भी था। देखो लिखा है कि ऋषि वांट्स टू गो आउट, राखी वांट्स टू स्टे होम। यहां पर ऋषि वांट्स टू गो आउट, देखो यहां पर क्या है कि दो चीज की बात कर रहा है, एक है ऋषि और दूसरी है राखी। एक ऋषि है और दूसरा राखी है। ऋषि चाहता है कि वो बाहर जाए, जबकि राखी चाहता है या चाहती है कि क्या रहे, घर पर रहे। यानी दो लोगों के मत अलग अलग हैं, और दो लोगों के मत अलग अलग हैं, तो अलग अलग के लिए देखो, ये तो होगा कि इस चीज को बंद करने की बात ना, ये नहीं है। और ये ऐसा है नहीं, स्लैश ये या फिर ये, ऑप्शन बी ये होता है। मतलब मान के चलो नहीं होता है ऑप्शन ए
स्लैश ऑप्शन बी। तो ये या फिर ये दोनों में से कोई एक चुन रहे हैं, तो ये वो हो गया, ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये तो गलत है। और ये ऑप्शन की बात करता है, ये भी खत्म, ये होगा नहीं, तो बचा क्या, कॉमा। कॉमा का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। तो नॉर्मल से सवाल आते हैं पंक्चुएशन के, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। करेक्टली पंक्चुएटेड, देखो फिर से पूछ दिया एक। तो और ये पूरा पूरा किसका है, तो यहां पर है इसका जो आता नहीं है कि जब बात करते हो आप नरेशन वाला, तो नरेशन का स्ट्रक्चर तो बताया है मैंने। सब्जेक्ट ले लो, वर्ब ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, ये होता है कॉमा, इसको कहते हैं कॉमा, जो अभी आया था क्वेश्चन में। इसको उल्टा करोगे तो कहलाएगा उल्टा कॉमा, अंग्रेजी में कहेंगे इन्वर्टेड कॉमा। एक नहीं दो है तो इन्वर्टेड कॉमाज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये है आर एस और ये है आर भी, ठीक है। तो ये पूरा पूरा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमास जो क्लोज होता है उसके अंदर ही रहता है फुल स्टॉप। तो आप देखिए यहां पर कह रहा है कि देखो कॉमा है, तो यहां एक कॉमा दिया है, गलत होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दो है, यहां भी दो है, यानी दोनों ही सही है। ये ऊपर वाला तो अभी देखे ही नहीं है, यहां पर एक कॉमा, यहां पर कुछ है ही नहीं, तो ये खत्म, ये भी गया, ये गया, दो बच गया है। अब देखो यहां इसको बाहर कर दिया है और ये डबल है, आप ध्यान से देखिए, ये डबल है, ये सिंगल है, और ऊपर से ये इसके बाहर कर दिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बचा, सी। तो नेवी वाले बच्चे आप सभी लोग अपने आप को थैंक यू कहिए कि आप सबको ये पता है और आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। क्लियर, दो इनवर्टेड कॉमास लगते हैं, इनवर्टेड कॉमा देखो यहां पर इसकी खास बात है, अगर यहां एक होगा तो यहां भी एक होगा, यहां दो होगा तो यहां भी दो होगा। चेंज द वॉइस, कि इमीडिएट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू रिटर्न ऑल अनयूज्ड फंड्स टू द एस्टैब्लिशमेंट। यहां ही करना है क्या, जो सेक्शन है ये चेंज करना है वॉइस को। इमीडिएट स्टेप्स आर बीइंग, अब ये आर क्या है, प्रेजेंट है, तो देखो कहीं पर कुछ और लिखा है, विल खत्म। ये टेक्स्ट जो है देखो चेंज द वॉइस, अच्छा वो ये नहीं बताया है कौन सा, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहां पर टेकन जो है, यहां बिंग लगने का मतलब है V4 होगा, इसको काट दिया। थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे थे काटने में, अब नहीं हिचकिचा रहे हैं। फिर देखो यहां पर है कि द इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, और द इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, तो सेक्शन के लिए आर नहीं होगा, इज होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। बस सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कहां से दे रहे हो नालायक, किस हिसाब से, आर का आर होगा। तुम लोग भांग खा लिए क्या आज, वॉइस में और नरेशन में गलती हुआ तो सीधा मेरे से दुश्मनी होगी तुम्हारी, सीधा। सी कहां से दे रहे, आर क्यों होगा, आर किस हिसाब से करोगे, सेक्शन है, सेक्शंस नहीं है, तो यहां आर होगा। किस हिसाब से तुम आर दे रहे हो, ध्यान रखा करो ये सब। अच्छा इसका दे रहे हो क्या, सी, कोई बात नहीं। माई कॉलेज इज फार्दर देन, कि भाई मेरा कॉलेज है वो दूर है, फार नहीं फार्दर है, किस से, तो उसके कॉलेज से, तो क्या होगा, हर कॉलेज, हर कॉलेज। अब यहां पर अगर हर कॉलेज करेंगे तो फिर ये कॉलेज और कॉलेज का रिपीटेशन हो जाएगा, इसीलिए कॉलेज को हटाएंगे, यहां पर कर देंगे हर्ष, तो आंसर क्या हो जाएगा, हर्ष। ये तो होता ही नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये, सी तो सब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, रेन हैज नॉर्मल लाइफ ऑफ सिटीजन्स इन मुंबई, कि रेन ने क्या किया है, बारिश जो है, हैज, संक मतलब होता है डुबोना, सिंक सैंक संक, सॉवर्ड मतलब होता है बरसात करना, सॉवर आना है ना, सॉवर आदमी लेता है। ट्रक का मतलब होता है फंसा के रख देना, बुरी तरीके से जो है थोड़ा सा मतलब परेशान कर देना, ये है। और बैटर्ड जो है, बाटर्ड कह दो या बैटर्ड कह दो, इसका मतलब होता है तोड़ फोड़ देना, कुचल देना, तो तोड़ा तो है नहीं और ना ही डुबोया है। बारिश का फुहारा है, सोवर करेगा, ट्रक परेशान कर दिया है। फर्दर मतलब होता है बाबू अगला, है ना, फर्दर प्रोग्राम, व्हाट इज योर फर्दर प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम। और फार्दर, फार्दर बना है फार से, फार का मतलब होता है दूर, जैसे यहां पर देखोगे तो यहां पर लगा है फार, फार मतलब होता है अवे फ्रॉम, दूर फ्रॉम, तो होगा फार्दर देन। और फर्दर होता है अगला, व्हाट इज योर फर्दर प्रोग्राम, व्हाट इज योर फर्दर क्लास, व्हाट इज योर फर्दर क्वेश्चन। राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, पहली बात तो ये है कि यहां पर राजस्थान, हालांकि देखोगे तो राजस्थान एक शॉर्ट फॉर्म है,
राजा वहां के होते थे। जैसे वहां पर कई ऐसे लोग हुए, राजस्थान में कई ऐसे लोग हैं, जैसे आप देखोगे मेवाड़ एक एरिया है, वहां पर जितने थे वो सब रावल लगाते थे। क्या लगाते थे? रावल। वहां के मेवाड़ के आसपास के जो भी जो गांव वाँव में होते थे, जो जिनको एक जो है ठिकाना मिलता था, वो अपने नाम के साथ लगाते थे राणा, अपने नाम के साथ लगाते थे राजा, लगाते थे राज, महाधीराज, राजा धीराज, ये सब नाम लगाते थे। जैसे रावल आप पढ़ोगे, एक जैसे गुजरात में देखोगे ना, तो एक किसी भी बड़े आदमी को हम कहते हैं बापू, बापू, उसको कहते हैं बाप जी, बाप जी। रिस्पेक्ट का शब्द होता है। हम महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, तो बापू इसलिए नहीं कहते हैं कि बूढ़े हैं, बापू इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट वाला शब्द है, इसीलिए। तो बाप जी, बापू, ऐसे शब्द से एक शब्द बन गया बापा। क्या बन गया? बापा। तो बापा रावल थे, बापा रावल। तो एक बार कहते हैं कि तुर्कों को या गजनी के साइड जो है ना एरिया, अफगानिस्तान वाला, वहां पर गए थे। और जाने के बाद वहां पर क्या हुआ, देखो थोड़ी सी एक रोचक जानकारी आपको देता हूं। थे बापा रावल, बापा रावल, आप पढ़ोगे कि रावल रतन सिंह हुआ करे, जो चित्तौड़गढ़ का एरिया है ना उसको रावल कहा जाता है। तो यहां पर बापा रावल थे। तो एक बार गजनी में आक्रमण करने के लिए जब गए थे, तो पाकिस्तान में रावल जो थे उनका एक शिविर लगा हुआ था, रावल का शिविर लगा था। पंजाब के अंदर देखोगे तो पंजाब के लोग गांव को कहते हैं पिंड। और कहां पर? तो जहां पर रावल की जो है, रावल जो थे उनका पूरा पूरा जज सैनिक जो रुके हुए थे, जहां पर शिविर लगा हुआ था, वो पिंड था। और बाद में यही बन गया रावलपिंड, जो पाकिस्तान का एक शहर है रावलपिंडी। तो इसको कौन बसाया? बापा रावल। समझ में आ गया? तो वही है। तो राजस्थान जो है वो राजाओं की धरती है, इसीलिए उसको कहते हैं राजा। और स्थान का मतलब होता है जगह, स्थान का मतलब होता है प्लेस। तो कायदे में तो शॉर्ट फॉर्म है तो द लगना चाहिए, लेकिन नहीं, अब ये प्रॉपर शब्द का इस्तेमाल कर देता है, तो इसलिए नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। यहां पर क्या है? द। अच्छा, ये नो आर्टिकल काट क्यों रहे हैं? यहां पर द और यहां पर ए, यानी एक जगह पर ए लगा है, एक जगह पर द लगा है। तो बात बस ये है कि यहां पर ए और द तो वैसे नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए, लेकिन एग्जाम नहीं मानेगा। एग्जाम जो है वो सिर्फ पंजाब के साथ द मानता है। तो यहां पर द भी नहीं होगा, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ठीक है। और फिर क्या है कि इज इन, अब यहां पर वेस्टर्न है, वेस्ट होता तो द लगता, वेस्टर्न है तो इसीलिए फिर ए नहीं होगा, तो आंसर होगा बी। दोनों जगह कोई आर्टिकल नहीं, राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, बस। चलो नेक्स्ट देखो। डू यू लाइक फिल्म्स रियल इवेंट्स? यहां पर देखो, यहां पर एक जगह छूट गया है, ये फिलर का होना चाहिए। कंप्लीट द सेंटेंस। डू यू लाइक फिल्म्स, क्या होता है? तो नहीं कहते बेस्ड ऑन, अब बेस्ड तो लिखा नहीं है तो सिर्फ क्या होगा? ऑन। तो बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स सच एज वॉर्स। तो बेस्ड ऑन, बेस्ड नहीं लिखा है तो क्या लगेगा? सिर्फ ऑन। इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, निरंतर, मतलब लगातार जो चल रहा है। अब देखो यहां पर क्या है? अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना रुके, सिनोनिम है ये। कंटिन्यूअल का मतलब ही होता है लगातार, सीज मतलब होता है रुकना, और लेस मतलब बिना, ये भी सिनोनिम है। तो तीन तो सिनोनिम है, एंटोनिम पूछ रहा है तो हो जाएगा ओकेजनल। कि इंसेसेंट रेन्स जो है, इनंडेटेड, इनंडेटेड का मतलब होता है डुबो देना। इनंडेटेड लो लेइंग एरियाज, जो लो लेइंग एरियाज है उनको डुबो के रख दिया है, तो क्या हो जाएगा? तो ओकेजनल। ओकेजनल का मतलब कभी कभार। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफ जो है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग जो क्या करेगा, मतलब डेफिनेशंस बेस्ड डिस्क्राइब्स द फ्रेजल वर्ब कट इन। कट इन का मतलब क्या होता है? नहीं कहते कट इन, कट इन, कट। कट इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, टू इंटरप्ट और इंट्रूड ऑन अ कन्वर्सेशन और एक्टिविटी। कट इन करना, काटना, बात को काटना कट इन कहलाता है। आई सेड टू हिम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू, बताओ। आई सेड मैं कहा, आई सेड हिम उससे मैं कहा, क्या कहा? कि गुड मॉर्निंग। जैसे क्लास शुरू होता तो क्या क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग सर। तो क्या होगा? देखते ही हो रहा है।
कि सर गुड मॉर्निंग एक विश है, तो आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग, है ना। उसके बाद देखो, तो यहां पर क्या है कि हाउ डू, तो हाउ डू, तो हाउ ही क्या बन जाएगा यहां पर, कंजंक्शन, तो हाउ बन गया। ये कहां से, ये थोड़े लगेगा, ये सब डायरेक्ट में लगाओ, इनडायरेक्ट में नहीं। फिर क्या है, हाउ ही डिड, तो ही सेड टू हिम, बस देखो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसी का खेल पूछ रहा है विज्ड का, कि भाई गुड मॉर्निंग क्या है, एक प्रकार का विश है, तो वही है विज्ड। द थीफ वॉज बींग अरेस्टेड बाई द पुलिस, अब देखो वॉज है तो हैड गया, ठीक है। यहां अरेस्टिंग होना चाहिए तो अरेस्टेड है तो आंसर क्या हो जाएगा, अरेस्टिंग, अरेस्टिंग का ही तो वॉज, और यहां बींग अरेस्टेड हुआ होगा, वैसे भी देखोगे तो अरेस्टेड, तो आंसर क्या हो गया, ए। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, यानी फेल कर जाना, इस बात पर फेल हो गया कि प्रॉपर केयर, प्रॉपर देखभाल और प्रॉपर अटेंशन देने में फेल हो गया, है ना, फेल कर गया, तो उसे कहते हैं क्या, लैक्स। वाइल्ड मतलब जंगली, कॉशियस का मतलब सावधान, प्रोविडेंट का मतलब होता है बचाने वाला, लैक्स मतलब लापरवाह, तो क्या हो जाएगा, लैक्स। एक्सपर्टाइज, किसी चीज में ना एक्सपर्टीज होता है, एक्सपर्टीज का मतलब होता है कि कोई भी काम करने में निपुण है, क्या है वो, निपुण है। तो क्लमसीनेस मतलब भद्दा होगा, प्रोफिशिएंसी का मतलब निपुण होगा, लैक मतलब कमी, इग्नोरेंस का मतलब अनभिज्ञता। आई टुक आउट अ वाटर, आई टुक आउट अ वाटर टम्बलर, अच्छा इसके लिए आया है, ये टम्बलर के लिए आया है, कि आई टुक आउट अ वाटर टम्बलर फॉर अ ड्रिंक, पीने के लिए, बट फाउंड, लेकिन पाया, द वाटर इज वाटर इन द मेटल कंटेनर, कि जो मेटल कंटेनर के अंदर जो क्या है वाटर था, हैड फ्रोजन, वो जम चुका है। सो आई कुड नॉट क्वांच, क्वांच नहीं क्वेंच, क्वेंच का मतलब प्यास बुझाना, ऑप्शन सी होगा, आंसर सी। ये सीजीएल का क्वेश्चन है ये। ही मस्ट डिलीवर पिज्जा, पिज्जा इसको कहते हैं पिज्जा नहीं, इसे पिज्जा कहते हैं, बोलने अपने अपने बोलने का तरीका है, कि ही मस्ट डिलीवर पिज्जा, तो मस्ट है तो मस्ट भी। एन ओपन माइंड, सिक नहीं होगा, क्यों खत्म। फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या, ये भी खत्म। यहां कह रहा है कि नॉलेज इज अ पावरफुल टूल, देखते ही लग रहा है कि नॉलेज की बात होगी, तो यानी आंसर डी। द क्रक्स, क्रक्स का मतलब होता है निचोड़, जो क्रक्स का मतलब क्या होता है, निचोड़। क्रक्स का मतलब क्या हो जाएगा, निचोड़, कोई भी चीज का जो क्रक्स होता है उसको कहते हैं निचोड़, तो निचोड़ क्या है, इसेंस। एटिक्वेट का मतलब समझते ही हो, जो शिष्टाचार होता है, प्रपोजल, कोई भी जो प्रपोजल आदमी आया है तो हो जाएगा क्या, ड्राफ्ट नहीं, क्या है इसका, ड्राफ्ट तो समझते ही हो, जो बचा हुआ है उसे ड्राफ्ट कहते हैं, प्रारूप कहते हैं। यहां होगा इसेंस, क्रक्स मतलब जरूरत। सक्सेस, सक्सेस का उल्टा फेलियर। इलोक्वेंट स्पीकर होते हैं, यानी जो क्या होते हैं, आर्टिकुलेट होते हैं, तो अगर एंटोनिम पूछेगा तो इन आर्टिकुलेट। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, शॉर्ट मतलब छोटा, तो आर्टिकुलेट मतलब स्पष्ट हो जाएगा। आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर्स रोहन इज द वन हु अपोजेस अदर, जो दूसरों की बुराई करता है उसे क्या कहते हैं। देखो एनाटोमिस्ट जो होता है ना, आप एनाटॉमी पढ़ते हो बायोलॉजी के अंदर, तो वो एनाटोमिस्ट है, वो जो व्यक्ति जो होता है जो उसकी अध्ययन करता है उसे कहते हैं। एंटागोनिस्ट मतलब होता है जो एक तरीके से किसी चीज के खिलाफ बात करता है, किसी का विरोधी होता है, किसी के विपरीत बात करता है, उसे कहते हैं एंटागोन। ये लड़ाकू टाइप का है, हमेशा लड़ता रहता है हर किसी से, उसे कहते हैं ये। क्लियर है, ठीक। अब यहां पर क्या है, तो यहां पर एगोनिस्ट तो समझते हो, एगोनी मतलब मानसिक पीड़ा। प्रोटागोनिस्ट का मतलब भी होता है वही। चलिए, all the all the shapes in the world are famous because of their, देखो जितने शेप समझते हो ना, शेप्स जो होते हैं मतलब बावर्ची शेफ होते हैं जो, तो ऑल द शेप्स इन द वर्ल्ड आर फेमस, वो फेमस किस लिए हैं, तो उनकी कलिनरी, देखो कलिनरी एक्टिविटी होती है, कलिनरी का मतलब होता है कि जो एक तरीके से ऐसा समझ लो कि जो रसोई के अंदर नहीं होता है, पाक से संबंधित जो होता है, तो भाई अपने पकवान के लिए तो फेमस होगा, और किसके, पढ़ाने के लिए फेमस होगा, तो वो है कलिनरी। नेक्स्ट, नेवी के लिए मैराथन ले लेंगे बाबू। एसएससी से अच्छा क्वेश्चन नेवी का था। अच्छा चलो, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, क्षणभंगुर, आसानी से जो टूटने वाला होता है। क्रंची मतलब कुचलना, डेलिकेट मतलब स्वादिष्ट, अलोफ मतलब ये इकट्ठा करना, रेजिलेंट मतलब होता है दृढ़।
सॉल्यूशन टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। कह रहे कि सॉल्यूशंस जो हैं वो कंट्री के इंटीरियर प्रॉब्लम कब से होने लगा? इंटरनल प्रॉब्लम तो सुना था, इंटरनल सिक्योरिटी मैटर तो सुना था, आंतरिक सुरक्षा के मामले तो सुना था सर, इंटीरियर नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम। तो इंटीरियर का मतलब होता है कोई घर है तो घर के अंदर का जो बनावट होगा उसे इंटीरियर कहेंगे, बाहर का बनावट होगा उसे एक्सटीरियर कहेंगे। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर ये तो डिजाइन की बात होती है, ये इंटरनल प्रॉब्लम्स होना चाहिए। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। द लेटर वॉज बींग टाइप्ड बाई द सेक्रेटरी वेन द फोन रैंग। यहां वॉज है तो विल गया, इज गया, टाइप्स गया, बोलो आंसर सी। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके क्वेश्चन अब हो गए 35 क्वेश्चन आपके टोटल होने लगे हैं। वेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा। आई विल आस्क, अगर आई के साथ विल लगा है इसका मतलब ये कंडीशनल क्लॉज है। और फाउंडेशन वाले बच्चे जरा ध्यान देना, 16 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर दो, करेंगे। चलो आओ, वेन क्या है? कंडीशनल क्लॉज है और आगे वाला विल है, इसका मतलब सॉ नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? सी। तो फिर यहां वुड करना पड़ेगा, अगर सॉ करोगे तो फिर यहां वुड करना पड़ेगा, और वुड करोगे तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चेंज करने को कहा नहीं है, तो इसे ही चेंज किया जा सकता है। चलो, एक बच्चे का कहना है, एक मेरे मदन गोपाल का कहना है कि सर 16 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बाबू ये वाला देखो, ये नेवी का क्वेश्चन है। नेवी का क्वेश्चन बनाने वाले का जो मानसिक क्षमता है ना, उतना नहीं है जितना आपका हो गया है। आपके अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं कि आप कहोगे कि सर राजस्थान तो एक शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको पता है। जो पेपर बनाने वाले हैं शायद उनको नहीं पता है। अगर पता होता तो यहां ऑप्शन द होता, लेकिन यहां पर प्रॉपर नाउन की बात है, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां पर जो आंसर मिला है वो मिला है इसको। आप कहोगे कि सर ये भी सही है, लो ये भी सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको सही। लेकिन आप अगर नेवी के लेवल पर बैठ के इस क्वेश्चन को द करोगे ना तो आप नंबर नहीं मिलेगा। आप देखो, हर सिचुएशन अलग अलग होता है, हर जंग के लिए एक ही हथियार नहीं रखे जाते हैं, जंग के प्रकार अलग होते हैं, तो हथियारों के प्रकार अलग होंगे। आपके हिसाब से आंसर डी बिल्कुल सही है, लेकिन कारण है कि अगर नेवी में बैठोगे तो ये आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राजस्थान को सिर्फ प्रॉपर नाउन मान के छोड़ देते हैं और कहते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जबकि नहीं पता कि राजस्थान एक शॉर्ट फॉर्म है, राजा प्लस स्थान से बनता है राजस्थान। सर एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन, चलो कल स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्लास में स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो इस चीज को समझना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। मैं इसलिए ये सारी बातें नहीं करता ना, पढ़ाने को तो मैं सब पढ़ाया हूं, ये नहीं कह सकते नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन जब आपको देखता हूं कि मैं जिस एग्जाम का क्वेश्चन है फिर उस एग्जाम से बात कर, अगर ये क्वेश्चन सीडीएस का होता तो मैं कहता कि 2 वाला लगाओ। बताया हूं ना, राजस्थान, वाराणसी, छत्तीसगढ़, ये सब के सब है शॉर्ट फॉर्म। लेकिन बस वही बात है कि उनको पता है सिर्फ पंजाब वाला कहानी, उनको पाकिस्तान की कहानी नहीं पता है, तो ये उसकी पूरी पूरी बात है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। कल आपसे, कल नहीं, मंडे को मैं मुलाकात करूंगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।